बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको मुसलमानों की एक अहम तारीखी दास्तान सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है इस्लामी खिलाफत के उरूज और जवाल की, जो गोल्डन एज से मंगोल हमले तक फैली हुई है। हमारी कहानी का आगाज एक हदीस से होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान ऐसे लोगों से नहीं लड़ेंगे जिनके चेहरे लाल, नाक चपट्टी और आंखें छोटी होंगी। यह इशारा मंगोलों की तरफ था, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। खिलाफत ए राशिदा के साथ मुसलमानों के उरूज का आगाज हुआ। अब्बू बकर, उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाहु अन्हुम के 30 साल के दौर में मुसलमान अरब से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गए। इंसाफ और बराबरी की वजह से उन्हें इज्जत और कुव्वत मिली। लोग इस्लाम की तरफ आकर्षित हुए और मुसलमानों की ताकत बढ़ती गई। फिर आया उमैयद खिलाफत का दौर। उन्होंने 90 साल तक हुकूमत की, लेकिन इस दौर में सिर्फ अरबों को अहमियत मिलती थी, जबकि गैर अरबों को दबाया जाता था। यह नाइंसाफी उनके जवाल की बुनियाद बनी। लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उमैयद खानदान की ताकत कमजोर होने लगी। इसके बाद अब्बासी खिलाफत का दौर आया और इस्लामी तारीख का गोल्डन एज शुरू हुआ। अब्बासी खानदान ने, जो हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की औलाद थे, सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बगदाद को अपना दारुल खिलाफा बनाया। यहीं पर उन्होंने हाउस ऑफ विजडम की स्थापना की, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन गई। इस दौर में इल्म, साइंस, आर्ट और लिटरेचर अपने उरूज पर पहुंच गए। अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा का इल्म दिया तो 1001 नाइट्स जैसी शाहकार किताबें लिखी गई। मुसलमान दुनिया की सुपर पावर बन गए। हर तरफ तरक्की और खुशहाली का माहौल था। लेकिन फिर जवाल का सिलसिला शुरू हुआ। तुर्क फौजियों ने असल ताकत अपने हाथ में ले ली। खलीफा सिर्फ नाम के रह गए। मुसलमान फिरकों में तकसीम हो गए। इस कमजोरी को देखकर क्रूसेडर्स ने फिलिस्तीन और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इस मुश्किल वक्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुसलमानों को एकजुट किया। 1192 में उन्होंने यरूशलेम को दोबारा फतह किया। उन्होंने इंसानियत और रहम का निजाम कायम किया, जिससे वो दुनिया के अजीम लीडर बन गए। उनकी शख्सियत ने दुश्मनों को भी मुरीद बना दिया। लेकिन फिर एक ऐसा तूफान आया जिसने इस्लामी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये था मंगोलों का हमला। तेमुजिन, जिसे चंगेज खान के नाम से जाना जाता है, ने एक जालिम और अनुशासित फौज बनाई। उसके पोते हुलागु खान ने 1268 में बगदाद पर हमला किया। इस हमले में हाउस ऑफ विजडम जल गया। दरियाए फुरात लहू से लाल और किताबों से काला हो गया। अब्बासी खिलाफत का अंत हो गया। मुसलमानों के लिए यह एक बड़ा सदमा था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई हो। लेकिन यहीं से एक नया मोड़ आया। मंगोल, जो सबसे बड़े दुश्मन थे, वो इस्लाम से मुतासिर होकर मुसलमान हो गए। उन्हीं की औलाद से तैमूर और फिर मुगल साम्राज्य निकला। ये इस्लाम की ताकत का सबूत था कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी अपना बना लिया। इस पूरी दास्तान से हमें एक अहम सबक मिलता है। जब तक मुसलमान इंसाफ, इल्म और इत्तेहाद को अपनाएंगे, वो सुपर पावर रहेंगे। लेकिन जब वो नाइंसाफी, जुल्म और फिरकावारियत में घुसेंगे, तो जवाल उनका मुकद्दर होगा। आज हम देखते हैं कि मुसलमान दुनिया फिर से मुश्किलात का सामना कर रही है। क्या हम अपने माजी से सबक सीखेंगे? क्या हम फिर से इल्म और इंसाफ के रास्ते पर चलेंगे? यह सवाल हर मुसलमान को अपने आप से पूछना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि इस्लाम हमेशा इल्म और तरक्की का दीन रहा है। जब हमने इस राह को अपनाया तो हम दुनिया के रहनुमा बने, और जब हमने इसे छोड़ा तो हमारा पतन शुरू हो गया। आज की दुनिया में भी हमें इसी रास्ते पर चलने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को इल्म की अहमियत समझानी होगी। हमें अपने समाज में इंसाफ और बराबरी को फरोग देना होगा। हमें फिरकावारियत से ऊपर उठकर एक होना होगा। याद रखिए, जब मुसलमान एक थे तो कोई उन्हें हरा नहीं सका। जब वो इल्म के मैदान में आगे थे तो दुनिया उनसे सीखने आती थी। जब उन्होंने इंसाफ को अपना शियार बनाया तो लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे चले आए। आज हमें फिर से वही राह अपनानी होगी। हमें अपने बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम देनी होगी। हमें अपने मुल्कों में रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर देना होगा। हमें अपने समाज में औरतों को बराबर का दर्जा देना होगा। साथ ही हमें अपने अखलाक और किरदार पर भी ध्यान देना होगा। हमें वही अखलाक अपनाने होंगे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए। हमें दूसरों के साथ रहम और शफकत का सुलूक करना होगा। हमें अपने दुश्मनों के साथ भी
इंसाफ से पेश आना होगा। याद रखिए, इस्लाम की असल ताकत उसके पैगाम में है। अगर हम उस पैगाम को सही मायने में अपना लें तो कोई हमें रोक नहीं सकता। हमारी तारीख गवाह है कि जब हमने इस पैगाम को अपनाया तो हम दुनिया के रहनुमा बने। आज हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे पास मौके भी हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए इल्म सामने आ रहे हैं। अगर हम इन मौकों को पहचानें और उन पर काम करें तो हम फिर से तरक्की की राह पर चल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक होना होगा। हमें अपने छोटे छोटे इख्तिलाफात को भुलाकर बड़े मकसद के लिए काम करना होगा। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि हमारी ताकत हमारी एकता में है। याद रखिए, हमारी तारीख हमें सिखाती है कि हम कितने अजीम हो सकते हैं। हमने दुनिया को इल्म दिया, हमने इंसानियत का सबक दिया, हमने दुनिया को बदला, और हम ये फिर से कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक नए दौर की शुरुआत करें। एक ऐसा दौर जहां इल्म और इंसाफ का बोलबाला हो, एक ऐसा दौर जहां हम फिर से दुनिया के रहनुमा बने। ये मुमकिन है, बस हमें अपने माजी से सबक सीखना होगा और अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत करनी होगी। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमें सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।